अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं आना मना प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वर्ल्ड कप क्रिकेट का एक और मैच आज खेला गया श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका जिस पे हमारी सारी उम्मीदें बनती हैं कि वो न्यूजीलैंड को हराएगी, आज फिर से हार गई। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच ऐसा लग रहा था कि दोनों चाहती हैं एक दूसरे को जितवाना, मगर इन दी एंड बांग्लादेश 3 विकेटों से 41 ओवर में जीत गई। पहले बात करूंगा पैनल से और पैनल का इंट्रोडक्शन मेरे साथ मौजूद है बेहतरीन ऑलराउंडर इमाद वसीम, उनके साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेटर सीनियर एनालिस्ट सिकंदर बक के दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक। सिकंदर भाई के नाम और हम सबकी जान मोहम्मद आबिद। अमर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। श्रीलंका पे सारी उम्मीदें हमने रखी हुई हैं, बारिश और श्रीलंका पे बारिश की उम्मीदें अभी भी कायम है, मगर श्रीलंका की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। भाई बारिश पे ज्यादा रखी, क्योंकि अभी तो जिस तरह वो हारे हैं, आज एक सुनने में आ रहा था कि आई थिंक उनका पूरा सिस्टम ही सैक हो गया, पूरा उन्होंने अपना पीसीबी उन्होंने सैक कर दिया। तो ये चीजें तो जब ड्रेसिंग रूम में जाती हैं तो वैसे ही इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। तो आप उम्मीदें मेरे ख्याल में ज्यादा बारिश पे रखें तो बेहतर है। ठीक है रज़ाक भाई, श्रीलंका से उम्मीद रखें या ना रखें? मैच भी बेंगलुरु, देखिए वेदर का अगर आता है भी तो कुछ नहीं कह सकते, पर ये कि बड़ा मुश्किल होगा श्रीलंका को जीतना ना न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को ये है कि एक तो पहले मैच खेल चुके हैं बेंगलोर में पाकिस्तान के खिलाफ और 4 से स्कोर किया उन्होंने, ये बड़ा एडवांटेज है उनको। डेफिनेटली वो टॉस जीत के बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा स्कोर नेट रन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इमाद, आज एक अनोखा आउट देखा गया। आज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। 3 मिनट से पहले वो रेडी नहीं थे बॉल फेस करने के लिए, या जो उनका दूसरे एंड पे था वो रेडी नहीं था। क्या चक्कर है ये? देखिए जैसे मैन कटिंग होती है उसको हम कहते हैं अलाउड है, मगर कुछ लोग उसे अनएथिकल समझते हैं। टाइम आउट कराना अनएथिकल था या मैच अवेयरनेस? आज क्योंकि जो उसका स्ट्रैप का मसला था ना, वो 2 मिनट के बाद हुआ था, तो रूल ये कहता है कि 2 मिनट तक आप रेडी ना हो तो टाइम आउट हो जाता है। वो 2 मिनट के बाद हुआ था। मैच रेफरी ने भी ये बात की थी। अगर मैं होता कैप्टन या मैं उस टीम में होता, मैं कभी भी ना करता ऐसे। करना नहीं चाहिए। अब रूल में है तो अगर किया उसको ये भी नहीं कह सकते गलत है। हाँ। वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में थोड़ा आ जाता है। मैं होता कभी भी ना करता। तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसे रूल रखे हुए क्यों हैं जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को हर्ट करे? रज़ाक भाई आप देखिए बात ये कि पास में हमने देखा स्टीवा उन्होंने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, नॉट आउट था, और बैट्समैन जा रहा है तो उसको फिर वापस बुलाया गया। ये हमने देखा कई दफा। ये बड़ा अच्छा होता है कि जब आप इस तरह ना, ये क्रिकेट जो है ना बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसमें, ये फ्रेंडली भी है, इसको आपको इस तरह ही रखना चाहिए। ये जो आपस में कल्परिश होती है ना, ये नहीं होना चाहिए। भाई तो स्लेजिंग भी तो होती है, उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है सारा कुछ। इसके बाद फिर आप हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट चलता है। पर ये तो अभी उनके पास टाइम था ना, ये क्वालिफाई कर रही है ना वो क्वालिफाई कर रही है। देखिए अगर कोई बैट्समैन आमिर आपसे पूछूंगा क्रीज पर आया है और टाइम ले रहा है और नहीं रेडी हो रहा है, इससे ओवर रेट पे भी हर्ट हो रहा है, तो क्या ये मैच अवेयरनेस अच्छी मैच अवेयरनेस नहीं थी शाकिब अल हसन? देखें वो डेफिनेटली अंपायर जो होता है वो सारी चीजें देख रहा होता है। वो जो आपको फाइन पड़ता है ना फील्डर अंदर लाने वाला, वो अंपायर सारी कैलकुलेशन निकाल के वो करते हैं। अच्छा यस, उनको एक एक मिनट का पता होता है कि आमिर ने कितने ओवर में ओवर किया था। अगर मैथ्यू ने टाइम लिया था तो उस टाइम कौन सा ओवर चल रहा था, कितने मिनट्स लिए थे, वो सारा कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद टीम को बोला जाता है कि आप 1 ओवर पीछे हो या आगे हो, उस पे वो इशू नहीं आता फील्ड। तो आप तीनों का कहना ये है कि कानूनी तो ठीक है मगर है मकरू अमल। जैसे रन आउट वाली आपने बात की ना, मैं ये कहता हूं कि ये अगर आउट हो जाता है तो बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन भी तो एक एडवांटेज ले रहा है ना, वैसे आधी विकेट पे जा रहा है। सही बात है। तो आप अभी बॉलर भागा नहीं और आप आधी ये तो मेरे ख्याल में आउट होना चाहिए। इसको किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए। वो क्यों गलत एडवांटेज ले रहा है? अगर फिर बॉलर को आप कह रहे हो कि इसने गलत किया, आप इस सिचुएशन में होंगे कर देंगे आउट? मैं भी कर दूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा देखा जाए तो अभी ना उन्होंने साकिब अल हसन ने अपील की है। हाँ अंपायर उन्होंने कहा कि जी आपका टाइम आउट है, उन्होंने शाकिब ने बताया उनको अपील की है, फिर उन्होंने टाइम। अच्छा शाकिब कितने मतलब ऐसा वो थे चालाकी की उन्होंने कि अंपायर ने खुद जाके बताया देखो लेट कर रहे हैं। जब वो मैथ्यूज से बोलने गया यार क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, अंपायर से पूछो। ऐसा हुआ ना, लेकिन मैथ्यूज ने बदला भी लिया। बदला दिखाओ बेटा, क्या बदला है? हाँ वो दिखा रहा है टाइम उसको, देखे शाकिब जब आउट हुआ तो मैच खत्म ही हो गया था। ऑलमोस्ट बरमबाजी को जीत गया था। हाँ जी, वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का। बहुत सारे लोगों ने हमें ट्वीट्स भेजी हैं, देखते हैं ट्वीट क्या क्या है। दिखाओ बेटा, आस्क एचएमएच में पहली ट्वीट है,
सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन टुडेज मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, एंजेलो मैथ्यूज had helmet issue and helmet strap being broken can cause safety issues for the batsman but hardly unexpected from Bangladesh. Is there any game spirit or a good gesture? Is this a, समझ रहे ना आप? I think it is too bad from Shakib. अंग्रेजी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि ये स्पिरिट के ऊपर बात हो नहीं, देखें मैंने आपको बताया 2 मिनट टाइम होता है और इन्होंने 2 मिनट से ऊपर लिए थे आने पे, और वो 1 मिनट जो एक्स्ट्रा लिया वो स्ट्रैप का था। स्ट्रैप का खैर इतना होना नहीं चाहिए था, ना कभी होता है ऐसे। 2 मिनट से ऊपर उसने टाइम लिया मैथ्यूज ने। अपना हेलमेट वेलमेट रेडी करके आता है लड़का, यस, है ना? कई दफा ये होता है कि स्ट्रैप खुल भी जाता है। हाँ, हो सकता है अक्सर स्ट्रैप होता है खुल जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट होना जरूरी था कि भाई ये जल्दी जल्दी आया करो। देखिए बात ये है कि ये कौन सा पर्सनल मैच हो रहा था, और यहाँ तो कोई बड़े 150 सारे बॉलर लगे हो तो समझ आती है। आपको नॉर्मल स्पिनर लगे हो तो आप कर लो आराम से। रजाक भाई अब वो खुल गया तो वो जेब में तो नहीं रख सकते। नहीं सेट तो करना है। अब देखना लेकिन टाइम आउट हो अब गया। ऐसा है कि हो सकता है ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेल रही हो, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो खेल रही होगी ना, तो हर अपना वो टूल तलाश करेंगी। अगला दिखाओ बेटा। बासित कहते हैं, बासित मेहर, क्वेश्चन फॉर द किंग आमिर भाई। आमिर भाई, पीसीबी के पास आपकी कौन सी ऐसी पिक्स हैं जो आपको रिटायरमेंट वापस लेने पर लीक हो जाएंगी? पूछ ले, बोल। हाँ भाई, क्या है इनके पास? यार ये मेरे से ना पूछो, फिर उनसे पूछो। मैं आपसे तफसीली पूछूंगा आखिरी एपिसोड में। हाँ ठीक है, सही है, आखिरी एपिसोड में। अगला दिखाओ बेटा। लिखा है मेरा सवाल है, बात आगे तक जा चुकी है रजाक भाई। सिकंदर शहजाद शरारती लड़का लिखता है कि मेरा सवाल बुजुर्ग अब्दुल रजाक से है। इतनी जल्दी तो हमारी अदालत की एक समाअत मुकम्मल नहीं होती जितना जल्दी इंडियन बॉलर मुखालिफ टीम आउट कर देते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने देने, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं दे नहीं सकता। मेरी बात सुनो, ये कहाँ बंदे बैठाए हुए हैं अंदर स्टूडियो अरे में? भाई रजाक भाई, उनकी लोगों की आंखें हैं। इनको आपको बड़ा मजा आता है बड़ा। अच्छा, आप इसकी आईडी लिखी हुई है 5327 2। हाँ जी, आप इसको आज पता करना। हाँ जी, इधर से निकलेगी मुझे लगा। अच्छा रजाक भाई, इससे याद आया कि जब से इंडियन बॉलिंग अच्छी चलना शुरू हुई है, और नो डाउट अच्छी बॉलिंग करा रही, हमारे तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कुछ एक्स क्रिकेटर भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो वैसे समझ में नहीं आ रही। जैसे मैंने आज देखा कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हसन रजा, जो एक टाइम पे यंगेस्ट प्लेयर भी थे एवर, उन्होंने कहा कि इंडियन जो बॉलें इंडियंस को दी जा रही हैं उसमें लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये पिच करने से पहले देख लेती है बैट्समैन क्या खेलने वाला है और उसके ऑपोजिट बॉल हो जाती है। क्या ये हो सकता है? यार खुदा का खौफ। मैं ये पूछी क्यों रहा हूं कि ये हो सकता है? ये नहीं यार छोड़े जी, भाई, कोई और बात करें। रजाक भाई, ऐसा हो सकता है? आप तो नियतों के बारे में जानते हैं। ये क्या है दीदी भाई? पहली बात, ये सवाल इसने भी किया है या जो जवाब इसने दिया है वो कॉमन सेंस के बिल्कुल अपोजिट है। समझ ही नहीं आती इस तरह का कैसे हो सकता मतलब हद हो गई। रजाक भाई, एक जमाना ये था कि लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि कंप्यूटर का साइज मतलब छोटा हो आप ये समझ रहे हैं जो आईसीसी जो बॉल्स लेता है कोकोबोरा के, मतलब इंडियन टीम को जो देने उसके अलग अलग डब्बे आते हैं कि उसकी ये अलग इंडियन छांटी टीम होगी। को देने हैं। यार हद हो नहीं गई। रजाक भाई, एक जमाना था लोग कंप्यूटर्स को कहते थे ये इतने बड़े होंगे और जितना पावरफुल होगा और बड़ा हो जाएगा, मगर अब तो कंप्यूटर छोटे हो गए। हो सकता है एआई वाली बॉलें हों, हमको क्या पता, हम तो मासूम है। अभी नहीं, बात बात ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि नजर कैसी है उनकी। हालांकि जब बॉल कर रहा था तो बंदा पढ़ नहीं सकता बात वो। सुने, ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। हाँ हाँ भाई, आज इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं, एआई लगी हुई है। कोई जवाब ये अंगूर खट्टे हैं बेसिक, नो कमेंट। है ना रजाक भाई? लेकिन एक चीज तो है, अच्छा बॉल उनको ये बोल रहा है कि यहाँ पे फेंकना है, जिस एरिया में वो फेंक रहे हैं वो क्रिकेटिंग एरिया में उसको कहते हैं कि बेसिक एरियाज हिट कर रहे हैं वो। मतलब उनको बॉल कह रहा है कि यहाँ पे फेंक रहे हैं। बॉल खुद ही फिक रही है, अपनी तरफ से कर रही है जो कर रही है, ऑटो पायलट पे है बॉल। बॉल कह रही है मेरी पिच मेरी मर्जी। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आप ही देख सकते हैं। हाँ, अगला सवाल लिखा है, इतना बड़ा बड़ा सवाल आ रहा है यार। सर मेरा सवाल है लाइक्स हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा, व्हाई द क्रिकेट ग्राउंड डजंट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री लाइन? सेकंड क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि आईसीसी 1 मैच 14 प्लेयर्स अलाउ करने 1 मैच में, लाइक फुटबॉल 11 प्लेयर्स 3 चेंजेस? मोहम्मद जब्बार फ्रॉम मीरपुर आजाद। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक जमाने में रूल आया भी था, आया था वो 12th मैन का बैट्समैन बैटिंग कर नॉर्मल खिलाड़ी भी खेल सुपर सकता सब इस तरह का कुछ था। मुझे नहीं लगता इस तरह कुछ होना चाहिए, क्योंकि 11 की सिलेक्शन विकेट देख के होती है, 14-15 की सिलेक्शन में तो फिर अजीब सी हाँ, विकेट खिचड़ी पक जाएगी। नहीं, मुश्किल हो जाएगा।
इसमें तो मुजायका क्या है? इसमें मुजायका बताएं। यहाँ तो फिर 2 ग्राउंडों जितना साइज कर देना, 2 ग्राउंडों में एक मैच खेला जाए। 2 ग्राउंड से मैच खेला जाए। हाँ, इतना बड़ा साइज हो। रज़ाक भाई 14 अंदर नहीं खिलाने, चेंजेस बेंच पे बैठे होंगे भाई, ये अब थक गया, इसको बाहर भेजो। मतलब बैट्समैन बैटिंग कर ले और बॉलर जो है वो बॉलिंग कर बॉलिंग कर ले। ले, वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगी। चले, अच्छा ये जो जिस तरह दूसरा पहला सवाल पूछा है, जैसे हॉकी है वो ग्लोबली एक ही साइज के ग्राउंड में खेली जाती है, सेम गोज फॉर फुटबॉल, व्हाई नॉट फॉर क्रिकेट? इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये अगर आईसीसी को अगर देखें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ग्राउंड्स की पूरी दुनिया में डायमेंशंस कितने उस ग्राउंड। तरह नहीं बनती, मिनिमम हॉकी की बाउंड्री तो फिक्स उन्होंने define की डायमेंशंस है। बनती हैं। भाई मिनिमम बाउंड्री तो डिफाइन की भी है। यस, वो ये जगह हो है। सकता है। एक साइड की 70 होती है और एक की 65 होती है, जो लेकिन आईसीसी की होता है। वो कह रहे हैं कि सारा एक ही रखे सारी दुनिया में। बात ठीक है, बात बात बुरी तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक 70 ऑल all अराउंड होना around कर चाहिए। सकते रज़ाक हैं। भाई आप बताइए, क्या इसमें कोई मुजायका तो नहीं है अगर दुनिया भर के हाँ। सारे ग्राउंड एक साइज के हों? नहीं, ये हो नहीं सकता। फिर न्यूजीलैंड में बहुत छोटी ग्राउंड है ना। अरे भाई ये तो हो नहीं सकता, अलग बात है, हो तो अच्छी नहीं, बात है। वो मुश्किल हो जाएगा, मैं समझता हूँ ऐसी। कभी आपने मेरे सवाल का सही सीधा जवाब नहीं दिया। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अरे अगर रूल हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर rule। का मसला है क्या? हाँ जी, वो जगह नहीं है उनके पास। कुछ भी। अगला, इंडिया को वर्ल्ड कप इस तरह जितवाने की कोशिश की जा रही है जैसे मियां साहब को जबरदस्ती वजीर आजम बनाने की। ये देखो ना, हमारे भाई इंडिया को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये दूसरी बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं, उनकी अपनी जितनी जबरदस्त टीम है और जिस तरह वो खेल रहे हैं, हम अपनी मतलब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उनके कहते जो हैं। जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो वो बॉल्स भी डिफरेंट होते हैं। ओए इधर ना, बल्ले के मिडिल में लगी, उधर जाएगा। नहीं, ये हद हो गई यार। असल में उनके, हम जो अपनी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं वो कहते हैं कि पक्के खिलाड़ी, पक्के खेल रहे खिलाड़ी। तो अभी तक जो इंडिया लग रहा है वो पक्के खिलाड़ी और पक्की टीम लग रही है। काफी टीमें शिकायत भी कर रही है कि इंडिया इस बार बड़े लड़के लेकर आया खेलने के लिए। हाँ, रज़ाक भाई, अगर आपको लगता है कि इंडिया को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो यूटिलाइज अच्छा कर रहे हैं, कंडीशन को प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। एक उनका मिशन है कि जी इंडिया के लिए खेलना, इंडिया को जितवाना है। मुझे लगता है वो पांड्या भी ना जान के इंजर्ड हुए हैं, ये भी प्लानिंग है उनकी। ये प्लान। हाँ। अच्छा, दूसरी लाइन पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे रज़ाक भाई? यस, आप क्या करना चाहते हैं कुछ मुझे? भी नहीं, फंसवाना चाहता हूँ। अगला ऑडियंस पे आ चुके हैं हमारे पास, ये लोग भी बैठे, इनके मुंह भी है, इनके सवाल भी है। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं अगर थोड़ी और देर में होता, आप यहाँ लेटे हुए होते सर। इस तरह से आप रिलैक्स हुए। क्या नाम है सर? मेरा नाम कदीर शाह है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट अरनाई तहसील शारक से है। अरे वाह वाह। मेरा क्वेश्चन अहमद वसीम कल से ही है। नंबर नहीं बताया आपने। सवाल है। मेरा क्वेश्चन अहमद वसीम से ये है कि क्रिकेट के अंदर 2 टाइप्स बॉलर होते हैं, एक होता है फास्ट बॉलर, एक होता है स्पिन बॉलर। वाह। अब जो फास्ट बॉलर है उसके लिए नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, वो तो समझ आता है, लेकिन ये जो स्पिन बॉलर है इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका समझ नहीं आ रहा। अब इफ्तिखार अगर 10 ओवर कर सकता है तो फखर जमान क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए उंगलियों का होना या कुछ क्या नेचुरल एबिलिटी एक होनी अच्छा चाहिए? सवाल है। अच्छा, फास्ट अच्छा बॉलर को सवाल। तो जिस्म चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बाजू चाहिए, स्पिनर को क्या ये चाहिए? जब आप छोटी एज से बड़े होते हैं तो वो आपका सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर अभी मैं फास्ट बॉलिंग करना चाहूँ, मैं आमिर की तरह, रज़ाक भाई की तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जो बचपन से आप जो चीज़ सीखते हैं, और स्पिन एक आर्ट है, स्पिन भी एक आर्ट है, फ्लाइट वेरिएशन करना, स्पिन करना, रिसीव करना, तो ये ईयर्स लगते हैं आपको आने में। तो वो कहते हैं जितना लेट स्पिनर आता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो रेपिटेशन जितनी होती रहती हैं स्पिनर की प्रैक्टिस में, मैचेस में, उतना वो सीखता है। तो इसलिए आम बंदा स्पिन नहीं करा सकता, ना आम बंदा फास्ट बॉलिंग करा सकता है। वो हर किसी की अपनी अपनी जो है ना स्किल सेट है, और एक एरिया सेट है कि ये फास्ट बॉलर है, ये मीडियम पेसर है, ये स्पिनर है। इस वजह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, साहब। सरकारी मुलाजिम हूँ और लाहौर से ही हूँ। वेरी नाइस। मैं रज़ाक भाई से पूछना चाहूँगा कि आप वाला जो क्रिकेट का सुनहरी दौर था वो कैसे वापस आ सकता है? इसके बाद चंद जुमले में इस प्रोग्राम के लिए कहना चाहता हूँ। बताओ सर, पहले जुमले दे दो। आपको थोड़ी सी सखील उर्दू बर्दाश्त करनी कर पड़ेगी। लेंगे सर, हमारी जुबान है। जी, मोज़े हाजरीन और नाजरीन, यूँ तो हर रोज़ सुबह की दुल्हन के आर्ज़े रंगी पर रंगे शफक कयां होता है, वाह, लेकिन हर सहर एक जैसी नहीं होती। क्या बात। यूँ तो हर रोज़ लैला शब जुल्फ़े रसा खोलती है, और हर शब चाँद की नरमो गुदास चांदनी दिलों को मसहूर करती है, लेकिन चंद लम्हे, चंद पल और चंद घड़ियाँ
इतनी अपनी होती हैं जिन्हें इंसान कभी फरामोश नहीं कर पाता। और आज का दिन जो ताबिश भाई के इस प्रोग्राम की खुशियों से मिलकर तरतीब पाया, यकीनन हम सब के लिए एक यादगार दिन रहेगा। शुक्रिया। अब रज़ाक भाई जवाब सर ने तकरीबन मेरा सहरा पढ़ दिया आज। रज़ाक भाई देखिए, सुनहरा दौर कब आएगा? एक वक्त था कि आपको याद होगा, काली आंधी बड़ी मशहूर थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, और उस वक्त पिचेस भी ऐसी नहीं होती थी, इतना डेवलपमेंट नहीं थी क्रिकेट में। और 96 के बाद ये सारी जो क्रिकेट ना चेंज हुई है। उस वक्त फास्टेस्ट बॉलर जो था 92 माइल्स का था, तो जैसे माइकल मार्शर थे, इमरान खान भी 92 पे करते थे बॉल। तो उसके बाद फिर वसीम अकरम आ गए, और फिर शोएब अख्तर आ गए, वक़ार यूनुस आ गए, और मैग्रा जैसे बॉलर भी आ गए। वो क्रिकेट ना बदलती गई है, वो वक्त वापस नहीं आ सकता, ये चलता ही रहना। अभी 10 साल के बाद पता नहीं पाकिस्तान की टीम या क्रिकेट कहाँ पे होगी। बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कोई हो सकता है अभी 400 स्कोर बड़े आराम से हो जाता, उस वक्त 220 स्कोर बड़ा होता था। तो ये काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, अब ये और बदलेगी चीज़ें। अच्छा रज़ाक भाई, बदलने को आप बदलना कह रहे हैं, अच्छी या बुरी? ये अच्छी है चीज़। क्रिकेट अब टफ हो गई है, उस वक्त इतनी क्रिकेट टफ नहीं थी। खुदा की कसम, कल आप ये बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने की क्रिकेट बड़ी टफ थी। देखें, बात यह है कि अभी आप कह रहे थे रज़ाक भाई, अल्लाह की कसम आप कह रहे थे। नहीं, किसी और 96 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। 96 के बाद टफ हुई जब आप आ गए। जी जी, आपने मुश्किल कर दी क्रिकेट। मुश्किल मैंने नहीं कर दी चाचा जी। नेक्स्ट, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नाम रखते हैं? अली इफ्तिखार। अली भाई, क्या सवाल पूछे? मेरा सवाल तीनों क्रिकेटर से है कि जो DRS टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इन एक्चुअल भी हम देखते हैं कि जो बॉल जब पिच होती है और जो टेक्नोलॉजी में दिखाई जाती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें फील होता है। तो वाकयातन ये इसमें मैनिपुलेशन होती है या ये ऐसे ही क्रिटिसिज्म हो? आमिर भाई, आपसे पूछूंगा, ये इस वर्ल्ड कप में काफी क्रिटिसिज्म हुआ है DRS पे। ये तो नहीं मुझे पता कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है कि नहीं, ऑन द मोमेंट उसको चेंज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये मुझे पता है कि 100% राइट नहीं है। वो तो है। ये उन्होंने खुद भी कहा है, जिन्होंने ये चीज इसीलिए अंपायर्स कॉल भी इसमें रखी हुई है कि उसके एरर को कवर करना। ये श्योरिटी नहीं है कि 100% ऐसा ही हुआ। हाँ जी, डेफिनेटली। जब इंडिया के साथ मैच होता है तो वहाँ पे पंखा लगा होता है, तो वो बॉल वहाँ पे ना मूव कर जाता है पंखे की वजह से। हाँ, ऑल्टरनेट मेथड तो कुछ नहीं हो सकता, DRS ही इज द मेथड। या तो फिर मैनुअल पे चले जाएं वापस अंपायर के उस पे। अंपायर्स की गलतियों से तो बेहतर ही है सर, DRS की गलतियां कम होती हैं। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अहमद जफर। अहमद भाई, सवाल लाएं। सर, मेरा सवाल मोहम्मद आमिर से है कि जब विराट कोहली सेंचुरी करते हैं तो ये ट्वीट कर देते हैं, और जब बाबर आजम करते हैं ट्वीट नहीं करते। तो क्या आप बाबर आजम को किंग नहीं मानते? इसकी क्या वजह है? विराट सिंपल। ट्वीट क्यों नहीं करते? मेरी 2017 की ट्वीट्स निकाल लो, मैं तब भी करता हूँ, मेरा फेवरेट है। ठीक, हाँ भाई। जैसे होता है मेसी अगर स्कोर करता है तो कुछ लोग करते हैं। अब ये तो नहीं कि आपने उस पे किया, उस पे नहीं किया। रज़ाक भाई, आप करते हैं जब बाबर ट्वीट करता है, सेंचुरी करता है? नहीं, नेवर। आप भी नहीं करते? कभी भी नहीं, किसी पे भी नहीं किया। आपने कभी ट्वीट ही नहीं की ना? वेरी। अपना बेटा करेगा तो कर देना भाई, खुदा के वास्ते। अगला, आप भी कुछ कहना चाहते? आप ट्वीट भी नहीं करना चाहते? ये देखो यार, मैं इसका जवाब दे दूं। हल्का सा दे दे। देखो, फैंस होते हैं नो डाउट। हम यहाँ पे ना क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उसको टेक्निकल पॉइंट बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम नफरत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में कुछ भी लिखें तो नफरत की वजह से नहीं लिखते। क्रिटिसिज्म या उसको सही करने की कोशिश हम पे भी होती है, हम भी जब खेलते हैं। तो हम फैन नहीं हैं। फैन एक अच्छी चीज़ है, हम अंधेधुंध फैन नहीं, हम क्रिकेट की फैक्ट्स की बात करते हैं। इसीलिए कभी जेलस नहीं होना चाहिए अगर बाबर की ट्वीट कोई कर रहा है या विराट की कर रहा है। वो पर्सनल हर किसी का डिसीजन है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं। इमाद, थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा लड़के का सवाल। सही है, बैठ जाओ बेटा। अच्छा एक सेकंड, आपका ही नहीं, एक रिफ्रेश करूंगा तीनों के लिए। बाबर एक क्रिकेटर भी हैं, मगर हमारे मुल्क के कप्तान भी हैं। किसी क्रिकेटर के सेंचुरी करने पे ट्वीट ना करें, मगर पाकिस्तानी टीम का कप्तान अगर कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना, ऐसा कोई बिल्कुल। बाबर मैच विनिंग इनिंग्स खेले और हम देखें, ट्वीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लाइव बोलना ज्यादा जरूरी है। तो हम तो हर मैच में ही कहते हैं बाबर 100 करे, अल्लाह करे, बाबर दुआ करते हैं। इससे ये ट्वीट से बढ़ के चीज है कि हम लाइव बोल रहे हैं यार बाबर 100। वेरी नाइस। अगला कौन है भैया? दूसरा फखर का आज हम बात कर रहे हैं
जो न्यूजीलैंड के साथ उसने इनिंग, हम नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान नहीं कर कर रहे, रहे हैं, आपने ट्वीट भी क्योंकि वो सबको पता था कि वो मैच विनिंग इनिंग थी, सही बात। तभी सब फखर कर रहे हैं। जब वो मैच विनिंग खेलेगा, मैं पहले ट्वीट करूंगा कि बाबर ने आज 100 किया, मैच विनिंग वाला किया। सही, वेरी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान बैग वैग लटकाए हुए भाग कर आए, जी क्या सर। सवाल, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अली शौकत है अली और शौकत। मेरा सवाल मोहम्मद अमर भाई से है। जी जी, अमर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं वाह। ठीक हूँ, ताड़ियां फकियां वेग गई। नहीं है, ये नहीं बिकी। अभी 3 है, आप लोग चाहिए तो बताएं। ओके ओके, सवाल बता दे बेटा, ताल्लुकात बाद में बढ़ा लेना। अमर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह बहुत मासूम दिखते हैं, तो आपकी रमीज राजा के खिलाफ, मतलब रमीज राजा आपके खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? उनसे पूछे। नहीं, आपको तो हाउ ना होगी ना। हाउ नाउ है आपको या नो हाउ, कुछ भी? आई डोंट नो, वो क्यों, कुछ कभी कोई ऐसी कोई लड़ाई शड़ाई, कोई ऐसी नहीं, उनका जो स्टांस है यार, उनका अपना स्टांस है, मैं क्या ठीक है बेटा, उनसे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते। वेरी गुड। ये सही है भाई। भाईजान कुछ नहीं करते या हो नहीं पाता? नहीं, कंटेंट क्रिएटर। ताबिश जी को बोलो अपने शो में रखना, कुछ नहीं करते ये भी नहीं करता। ताबिश भाई आपका ही भाई हूँ मैं। हाँ मेरे भाई हो, लेकिन मैं तंदुरुस्त हूँ। आप चलो सवाल। ठीक है, सवाल मेरा क्वेश्चन जो है अमर भाई से है कि जो हमारी टीम में डर्टी पॉलिटिक्स होती है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो डर्टी पॉलिटिक्स है मुल्क में हो या टीम में हो वो बर्बाद कर देती है। यार मेरा हमेशा से पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा हमेशा से एक स्टांस रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन प्लेयर्स, मैनेजमेंट एंड द क्रिकेट बोर्ड, वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर आप प्लेयर को एक क्लियर प्लान देते हो, उससे क्लियर बात करते हैं, तो आई थिंक चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बजाय कि एक प्लेयर घर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो ड्रॉप क्यों हुआ है या टीम में आया क्यों है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अच्छा भाई, आमिर और इमाद और रजाक भाई तीनों से पूछूंगा, जो वर्ल्ड कप में यूनिट खेल रहे हैं, रिगार्डलेस कि उस यूनिट की सिलेक्शन पे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, मगर दैट यूनिट लुक्स लाइक अ यूनिट, इसमें लगता है आपको इसमें भी पॉलिटिक्स होगी या ये पॉलिटिक्स फ्री यूनिट है? नो आइडिया। आपको कोई आइडिया नहीं? हाँ भाई आमिर भाई, आई हैव नो आइडिया। आपको भी आइडिया? रजाक भाई आपने तो बहुत खतरनाक माहौल भी देखा हुआ है, ड्रेसिंग रूम का बल्ले चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो माहौल भी देखा हुआ है। आपको क्या लगता है उस माहौल से बेहतर माहौल है इस ड्रेसिंग रूम का? बेहतर है। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर एक दूसरे को काटने को होता है सारे, और परफॉर्मेंस अच्छी हो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। ये भी ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बंदा सेटिस्फाइड है, कौम सेटिस्फाइड है तो सब तो है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां बजाओ बेटा। आप थोड़ा साथ हो। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Aana Manai, presented by Ideas by Gul Ahmed and Sunsilk। मेरे साथ 3 क्रिकेटर्स और उनके साथ 3 ऑडियंस मेंबर्स। सबसे पहले इनका नाम, अस्सलाम वालेकुम। फरीसा सोहेल। वाह फरनीसा, क्या हाल है आपके? ठीक है। फरनीसा क्या करती हैं आप? फाइनल ईयर MBBS। फाइनल ईयर डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हाफिज अली मराज। हाफिज भाई आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हैं आप, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मेरा नाम एम उसामा है और मैं फैशन मार्केटिंग मर्चेंटाइजिंग करता हूँ PIFD से। वेरी नाइस भाई, सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है आज का पैनल। पहला राउंड है 360 डिग्रीज, इसमें एस्टिमेटेड आंसर्स देने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सवाल है पहला ये, मोहम्मद आमिर ने अपने टेस्ट करियर में कितने मेडन ओवर किए हैं? मैंने खुद कभी अपने स्टैट्स ही नहीं चेक किए। मैं स्टार्ट करूंगा इमाद से। ये तो इमाद टेस्ट करियर में नहीं, ओवरऑल टेस्ट करियर में लिखा है। टेस्ट मैचेस 50 प्लस होंगे। कैसे खेलेगी ने? 36 36 टेस्ट 100 100 मेडन की आवाज उठी है। हाँ भाई रजी भाई 110 कर ले। 110 मेडन, 36 टेस्ट 110 मेडन। हर टेस्ट में अजय रजाक भाई करवाने नहीं है मेडन, बताना है बस। इधर पूछ रहे ना मेरे यार बताएं ना रजाक। लो यो क्या बोल रही है? पहले था 140 150 150 फाइनल है। ठीक है भाई, 150 बहुत ज्यादा है। हो चुका है इधर पहले यार। उधर से रजाक भाई बहुत गलत आगे का बात सवाल है, है, रजाक, प्लीज बोल यार रिस्पेक्ट द होस्ट यार। 145
145, 150, अब क्या है भाई? 100 करीब। 100 अपने ऊपर इतना यकीन है आप? हाँ। 100, 145, 150 सही जवाब है। 292 मेड इन सही बात मुझसे। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। अच्छा 292 मेड इन कराया। मेडन से यार। अगला सवाल, पाकिस्तान का कुल एरिया रकबा कितना है? आमिर से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर किलोमीटर में कुल रकबा भाईजान, कुल रकबा एरिया ऑफ पाकिस्तान। हिंट दे रहा हूं, लाखों में। 34। 34 लाख की आवाज आई है। 34 लाख स्क्वायर किलोमीटर। रजाक भाई अब आप तो बताएंगे। फिर मेरे पे दोबारा सेकंड यार कोई बात, सेकंड आ रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा भाई। ये भी तो देखो पॉजिटिव। 32 जी, थोड़ा सा हिंट दिया। 32 लाख। हाँ, आप अकाउंटेंट हैं, आपने तो हिसाब रखा होगा कितनी जमीन है। अकाउंट सिर्फ कैश का हिसाब रखता है। 32 लाख। हाँ भाईजान 20 लाख। 20 लाख। 30 लाख। 34, 32, 20 दिखाओ बेटा। 796095 किलोमीटर स्क्वायर। इमाद वसीम आप करीब तरीन थे, आपको मिलेंगे। बहुत कम है। वो तो सबसे कम, बहुत ज्यादा। 20 बोला है 20 बोला है ना, मगर 796 से करीब थे ना वो, तो हमने करीब तरीन आंसर को इनाम लेना है। ठीक है। अब वक्त आ चुका है खेलने का। क्या है भाई? दूसरा राउंड डेथ ओवर, जिसमें 4 ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस देखने और जनरल नॉलेज के सवाल हैं और फिर बजर दबाना है। नेगेटिव मार्किंग भी है गलत जवाब पे। दिखाओ बेटा पहला सवाल। आलमी सतह पर 22 अप्रैल कौन सा दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे की। जी जी, वुमेन्स डे। विमेंस डे। कोई चैलेंज कर रहे हैं? नहीं। 5 4 3 2 1 सही जवाब है। अर्थ डे मनाया जाता है। -10 -10 अर्जन है। अर्थ का दिन भी मनाया जाता है, जिसमें लाइटें बंद की जाती हैं यार। बहुत ग्लोबली मनाया वो तो जाता है। वैसे ही रहती हैं इधर। से मिक्स हो गया। अभी मनाया गया थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ। अगला क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मईशत किस मुल्क की है? इंडिया। रज़ाक भाई। इंडिया। इंडिया की। कोई चैलेंज कर रहा है? फिर माइनस करा लूं। बजर 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 बजर। रशिया पे। कोई जवाब? चाइना या 5 4 3 2 1 चाइना। चाइना सही जवाब है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका -10 और -10। अगला सवाल। अगला सवाल, इनमें से कौन सी क्रिकेट शॉट नहीं है? क्रिकेट शॉट नहीं है। एग्रीकल्चर। हाँ मैंने दबा दिया। दबा दी उन्होंने। एग्रीकल्चर शॉट है। एग्रीकल्चरल शॉट जो है, एग्रीकल्चर शॉट वो नहीं है। सही जवाब है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं। देखो बेटा, रिवर्स ब्लॉक कोई शॉट नहीं है, एग्रीकल्चर शॉट है। लाठे मारने को कहते हैं। तालियां बजाइए। रिवर्स ब्लॉक -10। रिवर्स ब्लॉक तो है शॉट, रिवर्स ब्लॉक। अच्छा भाई, जो पहले अभी एक राउंड है, तो पहली दफा ये रिवर्स ब्लॉक है। भाईजान बुलजाए। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं इसके 10। अगर आप देखने से पहले बजर दबा देंगे तो मैं आपको 30 पॉइंट दूंगा वो खाके के। खाका आने वाला है। 5 4 3 2 1। किसी ने बजर नहीं दबाया, नॉर्मल स्कोर आएगा। खाका दिखाओ। मैं ही लग रहा हूं। तो आप लग आप हिंट उंगलियां रखो, मैं हिंट देने वाला हूं। उंगलियां रख लो आप। हमारे बीच में मौजूद है इमाद। कोई चैलेंज करना चाहते हैं? रज़ाक भाई हैं मुझे लगा। हमारे बीच में मौजूद है। मौजूद है। बजर दबा चुके आप? नहीं, मैं मुझे हमारे बीच में मौजूद है। हाँ हाँ, तो आप ही हैं। हाँ जी। मैंने पहले बताया, सेकंड मैंने नहीं, आपने भी बताया। हाँ मेरे आप बता दे, जल्दी बता। मैं नहीं दबा रहा कुछ अपना नहीं। नाम लग रहे हैं हेयर कट। रज़ाक भाई आपने दबा दिया। दबे रिजी भाई रिजी भाई रिजी भाई रिजी भाई वो बताना रिजी भाई नहीं, वो बोली जा रही है। आगे मैंने दबाया था ना। आमिर ने बोल दिया रिजी भाई, आपने बोला आमिर। आप कुछ और बोलना चाह रहे? हाँ जी। बोले। दानिश। ताबिश नाम है मेरा। ताबिश। देखो मेरा सही जवाब मोहम्मद आमिर +10। अच्छा पहचान गए थे आप। ये इन्होंने उल्टा लगाया है, ये पता है। हाँ, ऐसे मैं तो लेफ्टी अगला खाका आ रहा है, अगला खाका आ रहा है। फ्लिप करके लगाया। अगला दिखाओ। सबसे पहले बजर किसने दबाया? मैंने। पीछे से आएगा। मैंने। आमिर भाई। आमिर ने। मैं ही हूँ। मोहम्मद आमिर है। को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं। दिखाओ बेटा। सीपीएल में आउट किया था मैंने। दिखाओ। चेंज। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ फिर। आमिर ही है। फिर से बजर दबा दूंगी। आमिर ही है।
पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं खेलता। मेरी है। ठीक है, दिखाओ बेटा। ये बड़ा क्लोज है, ये भी पता है कहां किया होता है अपने गेस्टर्स को पता है। +10 वक्त आ चुका है। मुश्किल राउंड है, इसका नाम है भाई डबल ट्रबल। इसमें होगा ये, पहले आप पॉइंट्स लगाएंगे और फिर वीडियो देखेंगे। आज भाई क्या क्या ऑप्शन है? आउट, नॉट आउट, आउट, नॉट आउट, आउट, डॉट बॉल, चौका, छक्का। ठीक है, आउट बॉल भी है। पहले पॉइंट्स लगाने। आज मैं सबसे पहले इमाद के पास जाऊंगा। इमाद, आपकी वीडियो पहले आएगी। 40 हाईएस्ट है ना? हाईएस्ट 40 है। 20 पॉइंट्स लगाएंगे, प्लस हुए तो 40 मिलेंगे, नेगेटिव हुए तो -20। दिखाओ वीडियो। इन स्विंग हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है। नहीं, ये आउट नहीं है। डॉट, आउट, छक्का, चौका, डॉट। इमाद ने कहा डॉट। 20 पॉइंट्स के लिए डॉट बॉल के लिए खेलेंगे इमाद। दिखाइए बेटा। आपने डॉट बॉल बोला था, डाउट है? आउट है। अरे आउट है। माइनस, वो हिंड्रेंस कर रहे थे ना, -20 हो गए। रजाक भाई, आप और आमिर में से कौन खेलना चाहेगा? मैं। आमिर खेल। 40 पॉइंट्स पूरे लगा दिए हैं। माइनस हुए तो -40, प्लस हुए तो 80। दिखाओ बेटा। ये बॉलर कौन है? ये राशिद लतीफ लग रहा है बैट। नहीं, ये मुइन भाई लग रहे हैं। हाँ, ये धर्मासीना है। नहीं, धर्मासीना नहीं। हाँ, अच्छा, इसमें क्या बुलाना? आउट, नॉट आउट और 4, राइट? आउट, डॉट, डॉट, आउट, 4 और 6। डॉट, नॉट आउट मतलब डॉट ही हुआ ना। डॉट, डॉट। 40 पॉइंट्स डॉट के लिए खेल रहे हैं आमिर। दिखाइए बेटा। ये राशिद लतीफ है। 5 रन हैं आमिर भाई। 5 कैसे हो गए? तो हेलमेट को लग गया। वाइड भी थी और हेलमेट भी थी। 6 रन हुए। सिक्सर भी कह सकते थे। उन्होंने डॉट ही खेली थी तो -40 पाएगा था ना। वाइड का वाइड बॉल थी। रजी भाई पॉइंट्स लगाइए। 40 40 पॉइंट्स पे रजाक भाई खेलेंगे। ये इंडिया है, इंग्लैंड है। बॉल लेग साइड के ऑफ स्टंप, लेग साइड पे, मिडिल स्टंप पे पड़ेगी। चले रिजी भाई। चौका। रजाक भाई चौके के लिए 40 पॉइंट। खड़ी हो रही है मुझे लग रहा है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक मुझे लगता है खड़ी कर जाएगा। ओके, कराई जा रही है। वेलकम बैक टू आना मना प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसेल। वक्त आ चुका है रजाक भाई के लगाए हुए 40 पॉइंट्स का। शेयर देखा जाए। दिखाओ बेटा। फैंटा ही लगाया मुझे लगता है। दिखाओ दिखाओ। चौका कहा था रजाक भाई ने और ये बॉल हवा में है, हवा में है, हवा में और छक्का है। रजाक फैंटा लगाया था रैना ने। -40। वक्त आ चुका है आज के विनर को देखने का। आज का विनर कौन है? दिखाइए बेटा। कोई भी नहीं। बहुत भारी स्कोर के साथ इमाद वसीम। अगेन आज आप जीते नहीं हो, ये दोनों हारे। -60 माशाल्लाह। हम बोनस राउंड के लिए खेल रहे थे, इसलिए हमें वक्त आ चुका है। टोटल स्कोर दिखाने से पहले खेलेंगे बोनस राउंड। दोनों को कमबैक का मौका देंगे। आपके भी 0 से उठेंगे स्कोर। बोनस राउंड है 100 नंबर्स के लिए। बजर राउंड है ये बेटा, बजर राउंड है। सवाल आएगा स्क्रीन के ऊपर। दिखाइए सवाल। औसाफ हमीदा का मतलब क्या है? बजर राउंड थोड़ी है, कोई भी बता सकता है ना। हाँ, बजर दबा के बताएगा कोई भी। नेगेटिव कुछ भी नहीं। औसाफ हमीदा। औसाफ, औसाफ का मतलब पता है? नहीं औसाफ है ना, किसी की पप्पो का भी नाम हो सकता है। रजाक भाई, औसाफ का मतलब आपको पता है? इंसान की औसाफ। औसाफ हमीदा नाम होता है, इसका मतलब अच्छा होना चाहिए, तभी नाम रखते हैं लोग। औसाफ हमारे मुताबिक सवाल दिया करें ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के मारे हैं। औसाफ। चले एक लफ्ज बता देता हूं। हरकत होती है औसाफ। डीड्स। व्हाट डीड्स है? रीड्स या डीड्स? साफे हमीदा अगर हरकत होती है तो साफे औसाफ मतलब आपकी किसी के साथ इंसाफ करना नहीं। औसाफ मतलब बेटा आप खेल लो। औसाफ मतलब सिफ्त मतलब बॉडी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अच्छा, मैं चेंज कर दूं। दोबारा कर दूं दोबारा। हाँ। पाकीज़गी नहीं। नहीं। हमीदा कौन है? 5 4 औसाफ की तो समझ आ रही है। बजर राउंड खेल रहा हूं, अपनी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। जो देगा 100 नंबर। ठीक है, जो देगा 100 नंबर, जो देगा 100 नंबर। बजर राउंड। उंगलियां रखें, उंगलियां रखें, उंगलियां रखें। वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान का नाम? मैंने बताया ना, उन्होंने दिया। नहीं, मैंने पहले बेल दी है। सबसे पहले मैंने कहा। वो आपने इस सवाल से पहले कहा है।
नहीं तो आपने कहा जो बेल देनी है। लॉयड भी तो था, वो तो डेरिन समी ने T20 जिताया है। मैं बोल रहा था, मैंने कहा है ना, मेरी बात मैंने किसने, मेरी बात सुने, मैंने बेल दी है ना। कैंसिल। ओके दोबारा सब कैंसिल। टोटल स्कोर देखो बेटा, मैं नहीं खेल रहा लड़कों के साथ। मैंने बोला है 920, 805, 1185। इमाद आप लीड पर हो, वेरी वेल गुड, तालियां बजाएं। हाँ जी, वेरी राह भाई तो आते आते कहीं 8 भी हटना जाए। क्या मतलब? और साफ है हमीदा का मतलब अच्छी, सही है, आला सफात, आला सफात। अब वक्त आ चुका है कि कल की प्रेडिक्शन ली जाए। कल एक इंपॉर्टेंट मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का जीतना। इमाद, योर प्रेडिक्शन वर्सेस अफगानिस्तान। मैच कहाँ है? मैच मैच खेलने मुंबई के ऑस्ट्रेलिया। रजी भाई ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, आप सबने भी कल श्रीलंका कहा था। अकेला लड़का, अकेला मैं खड़ा था बांग्लादेश वालों आपके साथ। -20 है। -20 किसके? अगर ये गलत हो जाता है, प्रेडिक्शन गलत होगी तो अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, मैं फिर अफगानिस्तान के साथ। मेरे पास आज के ही 20 पॉइंट्स हैं, मैं जमा कर रहा हूँ। और दिन हजरात, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, हारना मनाए में। अफगानिस्तान के साथ अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।